Hello friends, subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी आरसीसी के 200 एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 2। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मॉर्टर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। तो दोस्तों सेपरेशन जो कोर्स एग्रीगेट रहता है, जो कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट रहता है, वो मॉर्टर से जब सेपरेट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के वक्त, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग, स्क्रिपिंग, सेग्रीगेशन या फिर श्रिंकेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेग्रीगेशन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आर यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज इज। दोस्तों एक मैसिव डैम, दोस्तों पिछले क्लास में हमने पढ़ी थी कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन अंडर सी स्ट्रक्चर्स सी वाटर करना पड़ेगा तब हम पोर्टलैंड पुज़लोना सीमेंट को यूज़ करेंगे। अगर हम रोड स्ट्रक्चर्स को या फिर कोई रोडवे या फिर कोई हाईवे बनाएंगे तो हम कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे? पोर्टलैंड, तो हम लोहित सीमेंट या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम, तो हम कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे दोस्तों? तो हम लोहित सीमेंट यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स। देखिए दोस्तों स्लम क्या होता है, स्लम कौन हम बाद में पढ़ेंगे, इसी सेशन में हम पढ़ेंगे कि स्लम क्या होता है। दोस्तों स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है? स्लम टेस्ट कंसिस्टेंसी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर इम्पैक्ट वैल्यू होता है। तो स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है दोस्तों? कंसिस्टेंसी के लिए। स्लम टेस्ट हम वर्केबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी, जो भी आप बोलिए, वर्केबिलिटी को भी मेजर हो जाता है स्लम टेस्ट की मदद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हिच टेस्टेड फॉर इट्स फाइननेस शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन आईएस सीव नंबर 9 मोर देन। दोस्तों ये कौन सा टेस्ट है? ये है आपका फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो फाइननेस टेस्ट में क्या होता है? सीव नंबर 9 जो होता है उसमें अगर हम सीमेंट को पास करेंगे तो वहाँ पे कितना रेसिड्यू रहना नहीं चाहिए, किससे ज़्यादा, कितना परसेंट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10% से ज़्यादा रेसिड्यू रहना नहीं चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए स्लम मोल्डर। देखिए दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में स्लम्प के बारे में पढ़ा था कि वो कंसिस्टेंसी या फिर वर्केबिलिटी के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों स्लम्प मोल्ड क्या होता है पहले हम ये देख लेंगे। दोस्तों ये है स्लम्प मोल्ड। ये इसका टॉप डाया रहता है 10 सेंटीमीटर, बॉटम डाया रहता है आपका 20 सेंटीमीटर और इसका हाइट रहता है आपका 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइन बाय। देखिए दोस्तों नॉर्मल जो वाटर सीमेंट रेशियो का वर्केबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं स्लम टेस्ट से। तीनों टेस्ट होता है वर्केबिलिटी डिटरमाइन करना का, जैसे कि स्लम टेस्ट, आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट। तो दोस्तों जब हमारा बोला जाएगा कि लो वाटर सीमेंट रेशियो या फिर ऐसे कोई बोला जाएगा तो हमें कौन सा टेस्ट करना है? तो हमें कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। दोस्तों फाइन एग्रीगेट का साइज़ क्या हो जाएगा? फाइन एग्रीगेट का साइज़, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये 4.75 mm से छोटा होगा, 75 से 4.75 mm। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द ला सिटिलियर्स एपरेटस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। दोस्तों ला सिटिलियर्स एपरेटस से क्या टेस्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? साउंडनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी। देखिए दोस्तों स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी या फिर हार्डनेस तो नहीं हो पाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द सर्फेस वेयर 2 सक्सेसिव प्लेसमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट मीट इज नोन एज। दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे? जहाँ पे 2 सक्सेसिव प्लेसमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट मीट, इसको कहेंगे हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। दोस्तों जहाँ पे 2 सक्सेसिव कंक्रीट मीट होता है उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। दोस्तों हमारे जो सीमेंट का जो बोग्स कंपाउंड जो भी रहता है, जिसे हम कहते हैं बोग्स कंपाउंड, दोस्तों उसमें क्या क्या रहता है आपका? उसमें रहता है आपका C3A, C2S, C3S और C4AF। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्यों दोस्तों? क्योंकि C2S जो हो जाएगा, C2S ये सबसे लेट ये जो कंपाउंड है ये सबसे लेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लॉस एंजलिस मशीन इज़ यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। दोस्तों लॉस एंजलिस किस चीज़ के
कौन सा एग्रीगेट का कौन सा टेस्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी नहीं होगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में किया जाता है, और इम्पैक्ट में इम्पैक्ट जो टेस्ट होता है वो अलग सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एब्रेशन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ सैंड इज 2.5, इट इज़ ग्रेटेड एज। दोस्तों अगर सैंड का फाइनेस्ट मॉड्यूलस 2.5 है तो वो हो जाएगा आपका फाइन सैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स। दोस्तों एक्सपेंशन जॉइंट्स कब दिया जाता है, 15 मीटर, 35 मीटर, 45 मीटर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूजिंग ओपीसी शुड नॉट टेक मोर देन। दोस्तों देखिए ओपीसी यहाँ पे एक्चुअली जो आपसे पूछा गया है वो है आपका सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो दोस्तों सेट हो जाएगा कंक्रीट, तो हम उसको मिक्स तो कर चुके हैं, हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे या फिर प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है आपका 30 मिनट्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वाइकट सेपरेटस इज यूज्ड फॉर। दोस्तों यहाँ पे दिया है वाइकट सेपरेटस। देखिए दोस्तों वाइकट सेपरेटस से हम बहुत सारा टेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका कंसिस्टेंसी और सेटिंग टाइम। लेकिन दोस्तों सेटिंग टाइम से भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी पहले आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसिस्टेंसी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हायर वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज। दोस्तों हायर वर्केबिलिटी कहाँ पे रिक्वायर होगा, मेड विद सीमेंट कॉन्क्रीट, थिक एंड रेनफोर्स्ड, थिन एंड हेविली रेनफोर्स्ड या फिर थिक एंड हेविली रेनफोर्स्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, थिक एंड हेविली रेनफोर्स्ड। क्योंकि दोस्तों जितना पास में रहेगा हेविली रेनफोर्समेंट रहेगा तो हमारा जो कॉन्क्रीट है वो उसको प्लेस करने में डिफिकल्टी होगा, इसीलिए अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो प्लेसिंग में ठीक ठाक से प्लेस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, थिक एंड हेविली रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज बाय एडिंग। दोस्तों पिछले सेशन में मैंने बोली थी कि आपको कि रिटार्डर और एक्सीलरेटर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बोला है कि सेटिंग टाइम इंक्रीजेज बाय एडिंग, यानी कि ये है आपका जहाँ जो कंपाउंड आपको सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करेगा उसे हम कहते हैं रिटार्डर। तो दोस्तों रिटार्डर यहाँ पे कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड जो है ये तो है आपका एक्सीलरेटर, तो बाकी जो है उसमें से जिप्सम हो जाता है आपका रिटार्डर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉन्क्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। दोस्तों अगर 6.5 सेंटीमीटर का स्लम्प रहेगा तो वैसे कॉन्क्रीट को हम बोलेंगे प्लास्टिक, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ता है दोस्तों। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विथ पैसेज ऑफ टाइम। दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विथ पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, 3 डे, 7 डे, 28 डेज में हम स्ट्रेंथ ले लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कि 3 डे, 7 डे और 28 डे में स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंक्रीज़ होता रहता है। 28 डे में जाके ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ वो अटेन कर लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ता है दोस्तों। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली। दोस्तों सीमेंट में कितना वॉइड्स रहता है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 25%, 40%, 60% या फिर 80%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 40%। सीमेंट में आपका 40% वॉइड्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ता है दोस्तों। फॉर एक नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन अ रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड इज। दोस्तों देखिए आइसोलेटेड फुटिंग एक आपका होता है जहाँ पे एक कॉलम रहता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज कंस्ट्रक्टेड इन अ रो। दोस्तों बहुत सारा कॉलम्स एक ही में रहेगा तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिप फुटिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ता है। द पिच ऑफ मेन बार्स इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ बाई। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि पिच, देखिए दोस्तों हमें पता ही है कि जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब रहेगा वहाँ पे पिच जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 टाइम, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 6 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेन बार्स भी बोला गया है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एज पर IS 456 द रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत कॉमन भी है। कॉलम का जो रेनफोर्समेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा 0.8% से लेस नहीं होना चाहिए और 6% क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों कभी कभी आपको 0.8 से 4% भी दिया जाता है, लेकिन 4% तो जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो 6% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 0.8 से 6%, 0.8 और नॉन मोर देन 6%, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर डिजाइन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड टी बीम द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 20।
क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ता है दोस्तों। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁶ MPa, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 200 kN/mm²। दोस्तों आपको यूनिट देख लेना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। द यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट इज जनरली टेकन एज, दोस्तों देखिए यहाँ पे RCC बोला है, तो RCC का यूनिट वेट आपका हो जाता है 25 kN/m², तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लेकिन अगर आपको नॉर्मल जो कॉन्क्रीट प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट कहा जाएगा तो उसका हो जाएगा आपका 24 kN/m²। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द लैप स्प्लाइसेस इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट आर जनरली नॉट यूज फॉर बार्स ऑफ साइज लार्जर देन, दोस्तों लैप स्प्लाइस हम कहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं अगर उसका बार साइज 36 mm डाया से ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ता है। इन अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब द पिच ऑफ मेन रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ, दोस्तों देखिए पिच मैंने पिछले एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि पिच जो है मेन रेनफोर्समेंट का वो वहाँ पे हमारा इफेक्टिव डेप्थ का कितना टाइम से हो जाता है, तो वो होता है आपका आंसर 60। देखिए दोस्तों अगर कॉन्टिन्यूअस स्लैब रहेगा तो हमारे जो पिच ऑफ मेन रेनफोर्समेंट है वो हो जाएगा आपका 3D, और अगर आपका ये मेन रेनफोर्समेंट के लिए है, और अगर आपका जो लैटरल या फिर जो मतलब टाइज जो है उसके लिए आपका हो जाएगा 5D, लेकिन अगर सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो उसका लिए मेन रेनफोर्समेंट हो जाएगा आपका 60, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट फुटिंग ऑन पाइल सर्टिस एजेस इज केप्ट लेस देन, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 15 सेंटीमीटर या फिर 150 mm। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ता है दोस्तों। इन अ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट रीचेस अर्लियर देन इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड, दोस्तों पहले क्या हो रहा है कॉन्क्रीट रीच कर रहा है मतलब कि कॉन्क्रीट कम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। दोस्तों अगर स्टील पहले रीच करेगा उसका परमिसिबल स्ट्रेस तो हो जाएगा आपका ओवर रेनफोर्स्ड, और क्रिटिकल या फिर इकोनॉमिक या फिर बैलेंस्ड जो कहते हैं दोस्तों, बैलेंस्ड में दोनों एक ही टाइम पे पहुंच जाता है, तो दोस्तों वो जो होगा वो हो जाएगा आपका बैलेंस सेक्शन, लेकिन यहाँ पे कंक्रीट पहले पहुंच रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ लैप इन अ कंप्रेशन मेंबर इज केप्ट ग्रेटर देन बार डायमीटर परमिसिबल स्ट्रेस इन बार और 5 टाइम्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस, और तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्रेशन मेंबर है, लैप लेंथ पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 24 टाइम्स ऑफ बार डायमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड बाय फॉलोइंग कॉन्सिडरेशंस, देखिए दोस्तों ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग हम कॉलम में कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, ये भी करेक्ट है। 16 टाइम्स ऑफ डाया और द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग रॉड्स, जो भी बड़ा होगा बी भी करेक्ट है। 48 टाइम्स डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, सी भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है 33, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू मैक्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम, दोस्तों यहाँ पर क्यू मैक्स दिया है, कभी कभी टाउ मैक्स भी दिया जाता है, तो टाउ मैक्स आपका हो जाता है 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। द शियर रेनफोर्समेंट इन RCC इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट, दोस्तों शियर रेनफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? वर्टिकल शेयर, हॉराइजॉन्टल शेयर, डायगोनल कंप्रेशन या फिर डायगोनल टेंशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डायगोनल टेंशन, जो कि आपका 45 डिग्री एंगल में क्रैक्स आ जाता है, उसकी वजह से आपका शेयर रेनफोर्समेंट दिया रहता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। दैट परसेंटेज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन स्लैब्स, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा जनरल दिया हुआ है, लेकिन ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है वो आपका जनरली रहता है 0.12% इन केस ऑफ HYSD, जो HYSD बर्स रहेगा उसमें 0.12% रहता है और 0.15% रहता है आपका माइल्ड स्टील के बार्स में, तो आजकल तो दोस्तों HYSD बार्स से यूज़ होता है, माइल्ड स्टील यूज़ नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.12%, लेकिन अगर आपका माइल्ड स्टील दिया रहेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, तो आजकल HYSD बार्स यूज़ होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज्ड इज, दोस्तों प्रीकास्ट पाइल जो यूज़ होता है, प्रीकास्ट मतलब पहले से कास्ट किया हुआ, पहले से बनाया हुआ, उसको सिर्फ जो इंडस्ट्री है जिसमें बनता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके पाइल को अपना जो कास्टिंग साइट रहेगा या फिर जो भी अपना साइट रहेगा वहाँ पे बिठाया दिया जाता है, तो वो कैसा कौन सा शेप का होता है, सर्कुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल या फिर स्क्वायर विथ कॉर्नर शैम्पर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्वायर विथ कॉर्नर्स शैम्पर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑन पाइल्स द ड्रॉप मस्ट बी एटलीस्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर या 140 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 38 के और बढ़ते हैं। राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एरिया एक्सीड्स द प्लान एरिया ऑफ बिल्डिंग बाय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10%, 20%, 30%, 50%। दोस्तों राफ्ट क्या होता है? एक राफ्ट फाउंडेशन जो होता है, बहुत सारा कॉलम्स एक ही अपना जो स्लैब रहेगा एक ही स्लैब बना देंगे, उसके ऊपर बहुत सारा कॉलम्स बना लेंगे, इसको कहते हैं अपना रैफ्ट फाउंडेशन। तो कब किया जाता है? अगर प्लान एरिया जो एरिया है वो प्लान एरिया से 50% बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द मिनिमम क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर प्री-स्ट्रेस्ड मेंबर। दोस्तों प्री-स्ट्रेस्ड मेंबर कौन सा? दोनों तरह का होता है। एक होता है आपका प्री टेंशनिंग, जो कि आपका जिसमें आपका प्री टेंशनिंग में आपका M35 मिनिमम यूज़ किया जाता है और पोस्ट टेंशनिंग में आपका मिनिमम यूज़ किया जाता है M40। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, तो मिनिमम कितना है? M35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 350 kg/cm²। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 40। द लाइव लोड टू बी कंसिडर्ड फॉर एन एक्सेसिबल रूफ। दोस्तों एक्सेसिबल रूफ क्या होता है? एक्सेसिबल रूफ वो होता है जहाँ पे हमारा जो लाइव लोड वो आता है। एक्सेसिबल मतलब जो कोई भी वहाँ पे पहुँच सकता है, या फिर उस रूफ में जो स्टेयरकेस होता है वो एक्सेस किया जा सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिनिमम कितना रहता है? 150 kg या फिर 1.5 N/mm²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी